नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जयपुर सिटी और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। जयपुर सिटी में सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा में बाल सत्र की। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर सत्र चलाया। सदस्य बने बच्चों को प्रश्नों का जवाब भी बाल मंत्रियों ने दिया। बाल दिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा में ये ऐतिहासिक सत्र का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ कई पूर्व विधायक भी इन बाल सत्र के साक्षी बने। विधानसभा के इस अनूठे सत्र में प्रश्नकाल के साथ शून्यकाल भी हुआ। रिपोर्ट देखिए। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर सत्र चलाया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन अविस्मरणीय रहेगा। देश की भावी पीढ़ी ने जिस सुव्यवस्थित तरीके और अनुशासन के साथ सत्र का संचालन किया है, उससे देश के नौजवानों को भी संदेश मिलेगा कि लोकतंत्र में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल वोट की ताकत नहीं रखता है, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इससे सरकार जवाबदेह होगी और शासन में पारदर्शिता आएगी। साथियों, आज हमें गर्व है कि हमारा देश इनोवेशन के अंदर, हमारे आईटी सेक्टर के अंदर आज दुनिया के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति पर है। हमारे देश के नौजवानों ने अपने इनोवेशन के कारण, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण इस देश को समृद्ध बनाया, मजबूत राष्ट्र बनाया। इसमें भारत की इस नौजवान पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद और विधानसभा में कानून बनाते समय चर्चाओं की दौर कम होना चिंताजनक है। कोई भी कानून बनाते समय उस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ही निष्कर्ष निकलते हैं। कि आज दुनिया के अंदर भारत अगर नेतृत्व कर रहा है, तो हमारे इस नौजवान के इस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर के अंदर अपनी प्रतिभाओं, बुद्धिमताओं के कौशल के कारण आज भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों का आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और उनके टैलेंट को पहचानें। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो उन्हें संसद की कार्यवाही भी दिखाएंगे। बिरला ने कहा कि ये एक अद्भुत नवाचार है जो अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। मैं आज बच्चों के अभिभावक भी आए हैं, मैं उन अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपने आपके बच्चों के टैलेंट को देखा है। हमें बच्चों के साथ और समय बिताने की आवश्यकता है। हम उनके टैलेंट को, उनके ज्ञान को किस तरीके से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के साथ अभिभावकों का संबंध लगातार और नजदीक हो, तो इन बच्चों से माता पिता को भी सीखने का अनुभव मिलेगा कि इस कम उम्र के अंदर हमारा बच्चा किस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए युग में शुरुआत कर चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि संसदीय लोकतंत्र की परंपरा से ही हमारा देश हर मापदंड पर दुनिया के विकसित देशों के बीच खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बाल सत्र में हमें पता चला है कि अगले 25 सालों में हमारे सामने कौन से प्रश्न और चुनौतियां खड़ी होंगी, जिनके उत्तर हमें देने होंगे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के सवालों से हमें पता चलता है कि भविष्य में हमारी नीतियां क्या होंगी और उनमें क्या परिवर्तन होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विधानसभा में बाल सत्र का संचालन किया गया। 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में
जो उनकी भूमिका है आप और हम सब जानते हैं। आप सब हम जानते हैं कि दुनिया में संसदीय प्रणाली के माध्यम से हमने जो विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्र का मुकाबला किया, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे और कोई मापदंड हो। जिन मापदंड पे दुनिया के विकसित देश हैं, आज हमारा देश है, इसका कारण है संसदीय लोकतंत्र। बाल सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने देश में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। इस लोकतंत्र को निरंतर सशक्त और समृद्ध बनाना हम सबकी और भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। संसदीय लोकतंत्र विविधताओं वाले इस मुल्क की खूबसूरती है। जिन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना की, गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज 75 साल के अरसे के अंदर इस मुल्क में कायम है। और हमें गर्व है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी स्थापित है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष के साझा प्रयासों से आगे बढ़ता है। वास्तव में आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस देश में इस आज़ादी के बाद सांस ले रहे हैं जहां जनता का राज है। इस देश का शासन करती है देश की जनता, और देश की जनता के शासन को चुने हुए प्रतिनिधि इसको काम को चलाते हैं। आप सबने सीपीए के सचिव और विधायक संयम लोढ़ा ने अपने संबोधन में कहा कि ये बच्चे कल के भावी नेता हैं। इनके कंधों पर लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वहन का भार है। उन्हें उम्मीद है कि इस बाल सत्र के ऐतिहासिक परिणाम होंगे। आप सबने बहुत अच्छी तैयारी से भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आपको सुन रहे थे तब उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष जी को कहा कि यार ये तो मेरे मंत्रियों जैसी तैयारी करके आए। बाल सत्र के दौरान सदन में बैठकर देश की भावी पीढ़ी ने जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की। बाल विधायकों ने जब मंत्रियों से प्रश्न कर जवाब मांगे तो मंत्री बने बच्चों ने पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से उत्तर भी दिए। तो विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्री भी बच्चों की तैयारी से प्रभावित दिखे। बाल सत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर ने सत्र में भाग लेने वाले बच्चों के साथ फोटो सेशन भी करवाया। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।